आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग टीजीटी 2010 का प्रश्न पत्र करने वाले हैं हल। तो आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मनोज चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द को छांटना है आपको। तो इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? तो साथियों, आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है, और जब उन शब्दों का खंडन करते हैं तो उनके अपने अपने अर्थ होते हैं। तो साथियों, इसमें यौगिक शब्द आपका है गोपाल, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अघोष और अल्प प्राण दोनों बताना है। तो इसमें विकल्प आपका जो है क और त, विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दृग उजरत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई हरीत। उक्त दोहे में अलंकार आपको बताना है। तो जहां बिना कारण के ही जो है, जहां कारण, कार्य, स्थान, काल आदि के नियम के विरुद्ध स्थिति दिखाई जाए वहां पर असंगति अलंकार होता है। तो विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो जवाब हो जाएगा 3 खंड, विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल जो है, इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो वह विद्वान है सुनीति कुमार चटर्जी जी, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है देवनागरी लिपि को हटा करके रोमन लिपि प्रचलित करने का सुझाव दिया। अगला
अगला प्रश्न है कि कैंची किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कैंची जो है यह तुर्की भाषा का शब्द है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आका, कालीन, काबू, सौगात आदि तुर्की भाषा के प्रमुख शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अ, आय, अय, आओ हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो भैया सीधे अय आदि, अय आदि। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। ऐसे आदि याद रखिएगा, अय आदि हो जाएगा, यानी अय, आय, आओ। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है, और उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा अनुकरण सादृश्य है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जात के अपना पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह कथन जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल का। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि इसमें कौन है? तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन कवि इसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं वह हैं रत्नाकर। विकल्प 3 इनका राइट आंसर हो जाएगा। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है मृदुला गर्ग को तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सांप भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो भई गति सांप छछुंदर केरी, इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो शेष कादंबरी उपन्यास लिखा गया है अलका सरावगी द्वारा। विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम की गाय बहुत काली है, इसमें काली शब्द क्या होगा? तो राम की गाय बहुत काली है, तो इसमें काली शब्द जो है यह विशेषण है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। विकल्प इसमें 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। विकल्प 2 इसका
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और सही कोट का आपको चयन करना होगा। तो संकल्प शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। संकल्प क्या है? तत्सम शब्द है। इसके बाद सूरज आपका जो है यह तद्भव शब्द है। काका शब्द देशी है और मोटर शब्द विदेशी है। तो कूट आपका बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यामा, दीपशिखा और नीरजा वर्मा की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्यंगकार कौन नहीं है? तो इसमें जो है रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई और लतीफ घोंगी व्यंगकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जबकि अज्ञेय प्रयोगवादी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम इसमें क्या है? तो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया संस्मरण इसमें रेखाएं बोल उठी हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का है, बड़ा ही चर्चित है और अतीत के चित्र महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। विकल्प 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाला और मालवीय जी के साथ 30 दिन। लेकिन इसमें जो है बसेरे से दूर यह आत्मकथा विधा की रचना है, जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न कि कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए इसमें उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्वा, नामदास का पोथा। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन सा होगा? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया त्रिभुवन, तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसमें जो है अशुद्ध वाक्य मेरे सापने का घर है, यह वाक्य इसमें अशुद्ध है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निसफल न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अमोघ। अगला प्रश्न है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस का तात्पर्य क्या है? तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका तात्पर्य हो जाएगा अधिक परिश्रम करना और थोड़ा फल मिलना। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम क्या है इसमें से? तो भवभूति की रचना का नाम, अगर इसमें से आपने उत्तर में उत्तर रामचरितम को चुना, तो
तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत अनुवाद बनेगा विकल्प वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिका स्म, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार रसखान है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और विकल्प में अगर आपने अमीय चुना विकल्प 4 को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इसमें कौन हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन नहीं है, क्योंकि रैदास, गुरु नानक और कबीरदास सभी निर्गुण काव्य परंपरा के कवि हैं, और तुलसीदास जो हैं यह सगुण भक्ति का शाखा के कवि हैं। विकल्प 4 यहाँ पर हमें लग रहा है प्रश्न में नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक ध्रुव स्वामिनी है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृष्णार्जुन युद्ध जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, और रुक्मिणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है, जबकि प्रेम लोक राम नरेश त्रिपाठी का है, राम नरेश त्रिपाठी का लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, इसका आपको जवाब बताना है, और अगर विकल्प आपने अंधकार चुना तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, क्षमा करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई रचना इसमें कौन सी है, यह आपको बताना है। तो इसमें चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जबकि कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, और वासवदत्ता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है। तो इसमें हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचना है, और कुरुक्षेत्र तथा हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं कि अशोक का फूल निबंध लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, और इनके द्वारा चर्चित अगर निबंधों की बात की जाए तो विचार और वितर्क, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, मध्यकालीन धर्म साधना, कल्पलता आदि प्रमुख निबंध। अगला प्रश्न है कि अनामिका किसके द्वारा लिखित रचना है, किनके द्वारा रचित है। जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुष्प्रकृत शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। दुष्प्रकृत शब्द का संधिविच्छेद आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दो धन प्रकृत चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इसमें कौन से हैं। तो जवाब हो जाएगा विद्यापति, विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या बनेगा। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द आपको अगर हस्तक्षेप
विकल्प 3 आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। तो सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दोहावली चुना होगा, क्योंकि सूर सरावली साहित्य लहरी और सूर सागर सूरदास की रचनाएं हैं, दोहावली तुलसीदास की रचना है। तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंसू शब्द जो है, आंसू शब्द कैसा शब्द है, और जवाब में अगर आपने तद्भव चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, और उत्तर में अगर रामानुजाचार्य को आपने चुना तो 2 विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, इसका आपको जवाब बताना है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है, और प्रश्न संख्या 52 का अगर राइट आंसर आपने वल्लभाचार्य को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी, जबकि पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्र के संपादक कौन थे, और इसमें से उत्तर में अगर आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर हरिव्यास देव को आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, क्योंकि अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास आते हैं। अगला प्रश्न है कि बादल राग कविता के रचनाकार कौन है। तो बादल राग कृति जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसका जवाब आत्मकथा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में व्यक्त की थी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 दौर से सोपान तक। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने लंबी कविता चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर अलंकार होता है विभावना, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। जैसे बिनु पद सुने बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। अगला प्रश्न है कि तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर यमक अलंकार होगा, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, और इसमें से शुद्ध वर्तनी के रूप में आपने विकल्प 3 चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है। तो यह जो है लीलाधर जगुड़ी द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा का एक नाम इसमें से क्या होगा। तो गंगा का इसमें से नाम जो है वह विष्णुपदी है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली ना होकर के बिहारी हिंदी की बोली है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य इसमें हो जाएंगे आचार्य शंकु। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें जो है पानी शब्द जो है यह पुल्लिंग है, जबकि मानी, रानी और कहानी यह स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निश्चित शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा अर्धरात्रि का समय। अगला प्रश्न है कि झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो झूला नट उपन्यास जो है यह लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन हैं? उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकारों में रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या। प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? प्रेम मार्गी कवि इसमें से कौन नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन और मुल्ला दाऊद प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, जबकि सूरदास सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्त काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही युग्म की इसमें से आपको पहचान करनी है। तो इसमें से सही युग्म जो है कौन सा होगा? विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प 3 दुबला पतला लड़का। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्कूट का चयन करना है आपको। तो सूची कालिदास की इसमें रचना ऋतु संहार है, भवभूति की उत्तर रामचरितम, दंडी की 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट की कादम्बरी और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें मजा शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी सजा, कजा और रजा स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू मंग पर पाँव न राखूं जा का जो बहुत है हिंदी भाख्यों, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित हैं? तो अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा घृणा। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 1 प्रतीकात्मक चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की इसमें से पहली रचना कौन सी है? जवाब हो जाएगा झरना। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है।
और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, विकल्प 3, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वियोगहरि का वास्तविक नाम क्या था। वियोगहरि का वास्तविक नाम आपको बताना है, और अगर आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है हरि प्रसाद, तो दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित इसमें से पत्रिका कौन सी है, और इसका जवाब अगर आपने वागार्थ चुना, सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया अतीत के चलचित्र, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या है। तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य जो है वह स्त्री की अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, यानी उपयुक्त सभी। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना व उसके रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने करुणालय जयशंकर प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ जो है यह किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। और शब्दानुशासन नाम से हेमचंद्र की रचना मिलती है। अगला प्रश्न है कि भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द क्या है। तो जवाब हो जाएगा भला शब्द अव्यय है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है, और इसका जवाब अगर आपने राहुल सांकृत्यायन चुना, तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। तो इसमें जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस, मीमांसा और त्रिवेणी। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम इसमें से आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भाषा की शक्ति विकल्प 4 चुना है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश की कृति कौन सी नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, यह मोहन राकेश की कृति है। तो विकल्प इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्यादान जो है यह सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया निबंध है। तो विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य विधा इसमें से कौन सी है, और जवाब में मुझे उम्मीद है कि आपने नाटक चुना होगा, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है। शब्दार्थो सहितो काव्यम यह परिभाषा आचार्य भामा द्वारा दी गई है। विकल्प 3 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो वो उनके पिता थे। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो इसमें जो है कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसके बाद इनके शिष्य थे कृष्णदास, जबकि चतुर्भुज दास यह विठलनाथ के शिष्य हैं। तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्यारोपण की संधि आपको बताना है। जवाब हो जाएगा प्रत्यारोपण। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अजायब घर कैसा शब्द है। तो अजायब घर संकर शब्द है। अगला प्रश्न, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। तो आचार्य दंडी का काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्यादर्श है।
विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दैत्य धन अरि दैत्यारी किसका उदाहरण है? दैत्य धन अरि दैत्यारी स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क धन अप की संधि क्या होगी? तो को अप ही बनेगी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल क्या है, यानी इसका संस्कृत अनुवाद आपको बताना है। तो राम दशरथस्य पुत्र आसीत। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि ज्ञानी भी सामर्थ्यम कदापि न दुह्यते का अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा कि ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो इसमें कंठ ध्वनि के रूप में आपको सेलेक्ट करना है और अको विसर्जन या कंठ क ख। विकल्प 1 आपने चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है और इसमें से तत्सम शब्द के रूप में आपने गोधूम चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है और तद्भव शब्द के रूप में आपने विकल्प 2 मुंह चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? शैतान की आंत का अर्थ आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 1 अत्यंत धूर्त चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है साथियों ये प्रिंट नहीं है, नहीं यहाँ होना चाहिए। इसका जवाब जो है स्कंदगुप्त होना चाहिए। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों के आधार पे इसका विकल्प 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत हैं? इसका जवाब हो जाएगा, पंक्तियां हैं प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कप विषम। यह पंक्तियां जो हैं राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? और जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना, तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जगदीश गुप्त को चुना होगा। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? और जवाब में अगर गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तीसरा सप्तक, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर योगरूढ़ आपने चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अनुच्छेद 343 सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 1। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड पत्र था जिसके संपादक थे जुगल किशोर।
अगला प्रश्न है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इस लोकोक्ति का इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इसमें जो है पौम चर्यु जो है यह स्वयंभू की रचना है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुख दुख के बीच लगने वाला जो चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? यह योजक चिन्ह होता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो जवाब हो जाएगा मिलान, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा फूर्ति, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श कृति का रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न, पराधीन सपनों सुखनाई पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह तुलसीदास की बड़ी चर्चित पंक्ति है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक आपको बताना है। तो से अलग होने के संदर्भ में अपादान कारक होता है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसमें जो है पराजय में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आचार का विलोम क्या होगा? और जवाब आपने अनाचार चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिएगा। और आपके वीडियो लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।